So hello students, welcome to Unique Educare Academy. This is me Prakash sir. So students, आज हम कुछ बेसिक जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे. For example, how to draw the perpendicular from the point on the line, from the point outside the line, and how to bisect a given segment, and how to bisect an angle, and many more students. यह जो आज का जो वीडियो है बेसिकली यह सारे स्टैंडर्ड्स के लिए है, हायर स्टैंडर्ड्स के लिए. मैं 8, 9, 10, 10th. इट्स नॉट ओनली फॉर 10th. अभी 10th के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई नो दैट, बट दिस वीडियो कैन बी प्रेफरेबल फॉर स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 10. तो क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बेसिक चीज़ें अगर पता है देन ओनली दे कैन कंस्ट्रक्ट द होल फिगर. सो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट लेके मैं एक्चुअली आज का वीडियो बना रहा हूँ. सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप, दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन. So students, for better visibility I am using pen. Of course you don't have to need a pen to draw construction on the paper. You have to use pencil. And students, सबसे बड़ी बात geometric construction में जो चाहिए होती है that is accuracy. Accuracy अगर आप में अगर हो तो definitely आप उसको अच्छी तरह से करेक्टली कर पाओगे एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो बढ़ते हैं. हमारा आज का फर्स्ट टाइप जो है दैट इज़ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन. तो देर विल बी अ लाइन गिवन टू यू. एक लाइन आपको दिया रहेगा. तो सो सपोज दिस इज़ अ लाइन. एनी लाइन मीन्स लाइन का लेंथ जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑफ एनी लेंथ. मे बी इट इज़ इनफाइनेट. लाइन का जो लेंथ होता है इट इज़ इनफाइनेट. इट इज़ एक्सटेंडिंग ऑन बोथ द साइड्स हियर एज वेल एज हियर. तो सपोज आई एम गिविंग अ पॉइंट हियर दैट इज़ ए. सो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज़ दैट टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन. तो यह पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विच इज़ 90 डिग्री एंड वी हैव टू use the construction material. For example राउंडर हम ले सकते हैं एंड स्केल. तो आप देख रहे हैं कि with the help of this we are going to draw a perpendicular ऐसा होगा which will be passing through A से पास होगा. ओके, सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन. तो लाइन के ऊपर हमारा कौन सा पॉइंट है? ए. तो ए से वह लाइन जाना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ये एक सेट स्क्वायर है. तो आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ इस तरह से लाइन होना चाहिए. ओके, सो आई विल कंस्ट्रक्ट नाउ. सो टेक अ पॉइंटर और उसमें पेंसिल डालिए. अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर बेटर विजिबिलिटी आई एम यूजिंग पेन, बट यू हैव टू यूज़ पेंसिल. ओके, सो take a suitable measure of the inner compass. This is rounder or compass we can say, and keep it on A के ऊपर आप रखिए and on both the side cut it. So suppose this, यह जो है ये कट हो गया, ये इस तरह से ऐसे कट हो गया. ओके, and then on the other side you cut it. Okay, yes. So now this is your new segment. Now suppose this is your new segment. तो इसका more than half, या फिर आप जो कंपास में जो मेजर लिए थे उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ओके, दिस मच इज़ ओके. थोड़ा मतलब बड़ा तो होना ही चाहिए लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेने से पेज के बाहर जा सकता है. एक सूटेबल जितना अभी इतना था. तो दिस इज़ आवर मेजर, तो थोड़ा सा बड़ा. ओके, तो अब हम इस पॉइंट पर रखेंगे. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट पर आप रखेंगे. सो सपोज आई एम कीपिंग हियर, आप देख सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम कटिंग अप. आई एम ड्राइंग एन आर्क above the line and below the line. Okay, above the line and below the line, just before A के
नीचे वो आर्क होना चाहिए. ओके, आई एम कीपिंग द सेम मेजर of the rounder or compass. I am keeping on this point. Okay, and I will cut this 2 arcs. Okay, so these are the 2 arcs. So this is the first arc and this is the second arc. Okay, so now you see that I have got the point of intersection here. Okay, and here now the arc intersect here and here. So I have got 3 points, 1, 2 and 3. So these 3 points will be collinear. These 3 points will be collinear. How? If I keep the scale, you will come to know that all these 3 points are collinear. Okay, so if I draw a line, so my construction is over. Now if you measure this angle, you will see that this is a 90 degree. So 90 degree, how we know the angle 90 degree? By marking this type of symbol. Okay, so ये साइन जो है वो 90 डिग्री मार्क करता है. Okay, so now if I measure with the set square, you will come to know that yes, it is a 90 degree. So this is the construction about to draw the perpendicular from the point on the line. So from the point means from A which is on the line. तो लाइन के ऊपर है. वी अगर हम लोग सपोज बोलेंगे फ्रॉम द लाइन सपोज L, ऑन द लाइन L, तो वी कैन नेम दिस एज L and we can name this line as M, no problem. Okay, so what I have done, I have drawn a line M which is perpendicular to the line L and which passes through the point A which is on the line L. Okay, so this is how we finished the first type, that is to draw the perpendicular from the point on the line. Okay, now this is the second second topic, that is how to draw the perpendicular from a point outside the line L. So now आपको एक line L दिया है. Okay, we have to draw a line L, and again line L means it is of any length. It is of any length. तो आप अपने मर्जी से any length का एक line बनाएंगे. Okay, so this is line L. Draw an arrow. Okay, so now here the question is from a point outside the line L, that means point is somewhere here or here. तो अभी मैं suppose I am taking it here. Okay, I am taking it here. Suppose that point may be P. Let that point be P. तो अभी ये पॉइंट से मुझे ये लाइन को परपेंडिकुलर बनाना है. यू नो दैट परपेंडिकुलर हम कैसे बनाने वाले हैं. तो देखो अगर मैं सेट स्क्वायर रख दूँ तो P के थ्रू जाना चाहिए और L को परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इट विल बी लाइक दिस. तो आवर आंसर विल बी लाइक दिस. ओके, दिस विल बी द लाइन विच इज़ passing through P, which is outside the line L and which is perpendicular to line L, but we have to draw with the help of the rounder. Okay, so now for this I will take a rounder, and again I am using pen. Students, don't use pen, you have to use pencil. So now keeping ऊपर वाले जो फिगर में था स्टूडेंट्स, नाउ यू सी दिस, इसका जो कंस्ट्रक्शन था A is on the line and this P is outside the line. इसमें फ़र्क क्या है. Here A is on the line and this P is on the line. तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कैसे किया था, A पे मैंने पॉइंटर रखा था, तो यहाँ पर भी मैं P पे पॉइंटर रखूँगा. तो यहाँ पर I will keep the pointer on P, point P. Okay, and I will stretch so that, अभी मैं स्ट्रेच नहीं किया हूँ, आई विल स्ट्रेच सो दैट ये दो जगह पे ये लाइन को कट करे. अभी आप देख रहे लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है. ओके, लाइन को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. तो आई विल स्ट्रेच सच दैट कि वह दो जगह पे कट रहे. तो सपोज मैं ऐसा ले लिया, तो यू कैन सी हियर इट विल कट. ओके, दिस इज़ वन पॉइंट एंड हियर इट विल कट, दिस इज़ अनदर पॉइंट. आई नीड 2 points. ओके, सो नाउ इफ आई कट हियर, ओके, तो दिस इज़ अ 1 point of intersection and the another point of intersection is this. तो this much is enough. okay, तो अभी मैं पॉइंटर को रिमूव करूँगा. नाउ माई न्यू कंस्ट्रक्शन इज दिस. सपोज दिस इज़ 1
दिस इज़ 2, तो मैं अभी ए पे रखूँगा, 1 पे रखूँगा और यहाँ पर इंटरसेक्ट करूँगा और बी पे रखूँगा और मैं नीचे इंटरसेक्ट करने वाला हूँ. ओके, सो नाउ आई विल कीप द pointer on the new intersection points. What are the new intersection points? These are the 2 new intersection points. तो मैं अभी फर्स्ट अगर सपोज अगेन आपको चाहिए तो थोड़ा सा यू कैन एक्सटेंड इट, मेजर. ओके, ये एंगुलर मेजर होता है इसलिए मैं इसको मेजर कह रहा हूँ, मेजर थोड़ा बड़ा करना है. सो नाउ आई हैव टू कीप इट हियर ऑन द इंटरसेक्शन एंड आई हैव टू ड्रॉ एन आर्क बिलो द लाइन, line, and now keeping it on the second point of intersection. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जो P से रख के मैंने यहाँ पर बनाया था और सेम P से रख के मैंने यहाँ पर बनाया था. तो अभी यहाँ पर रख के मैंने क्या किया, इसको कट किया. अभी मैं यहाँ पर रख के उसी को कट करूँगा. तो यहाँ पर रख के मैंने क्या किया है, उसी को कट करने वाला हूँ. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. And now this point P and this point of intersection I will going to join with the help of a scale. Okay, so again मैंने scale ले लिया है and I have joining these 2 point. First point is P which is outside the line and second point is this point of intersection of this 2 arcs. So now I will draw a line and now you will see that this line is already perpendicular to this line L. So I will with the help of set square I will show you. मैं बता रहा हूँ आपको सेट स्क्वायर के हिसाब से. देखिए कि वह क्या है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन L और वो परपेंडिकुलर है. तो आई हैव टू मार्क अ साइन दैट इज 90 डिग्री साइन. ओके, सो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन a perpendicular. This is a line perpendicular. This may you can call it as line M. Okay, so line M which is perpendicular to line L. Line M is perpendicular to line L and it is line M is passing through the point outside the line L. Okay, so these are the 2 constructions we have already finished. So moving on to next point which we are going to cover, that is to draw a perpendicular bisector of segment AB of 6 cm. That means segment AB is of 6 cm और हमें perpendicular bisector बनाना है. तो इसके पहले जो क्वेश्चंस जो मैंने जो बताए थे वह था सिर्फ परपेंडिकुलर. ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले लिए थे वो सिर्फ परपेंडिकुलर था. आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइसेक्टर जिक्र नहीं किया गया है बाइसेक्टर के बारे में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी विच इज़ ऑफ 6 cm. सो फॉर दिस वी हैव टू टेक अ स्केल and you can draw a line, no problem, you can start with a line. आप line ले सकते हैं or else you can directly take a segment of 6 cm. तो मैं पहले आपको line बना के बता रहा हूँ. line ले लीजिए आप एक line ले लीजिए of any length. Okay, and on this line mark take a segment of 6 cm. तो आप क्या कीजिए, सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो दिस इज सपोज A. ओके, सो ए से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज़ 0. स्केल के ऊपर आप अगर आप देख सकते हो तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1. सो ऑलवेज वी हैव टू टेक फ्रॉम 0. हम 0 से लेंगे, ऑलवेज वी आर गोइंग टू टेक विद 0 से लेंगे हम हमेशा. ओके, सो दिस लाइन विल कोइंसाइड दिस पॉइंट ए. तो ए के ऊपर मैंने कोइंसाइड कर लिया. ओके, नाउ आई विल टेक 6 cm. तो आई विल मार्क 6 cm ऑन द लाइन. मैंने एक लाइन ऑलरेडी बना दिया है. सो दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ ऑफ 6 cm एंड दिस इज़ पॉइंट बी. तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन बनाया है और लाइन के ऊपर मैंने एक सेगमेंट ए बी लिया है विच इज़ ऑफ 6 cm. तो आई हैव टू राइट हियर 6 cm. तो दिस लाइन इज़ ऑफ 6 cm. ओके, so now this line you can name of this line will be AB. ये लाइन का नाम क्या होगा, AB, which is of 6 cm. Okay,
नाउ वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। ये ए बी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, तो whenever we have to draw the perpendicular bisector, तो perpendicular bisector of segment A B, okay, segment A B, तो what to do, keep a rounder on segment A, sorry point A, keep a rounder on point A of segment AB and you have to take more than half, already ये measure जो है more than half है, suppose आपका rounder पहले से ऐसा था, तो you see that इसका जो सेगमेंट ए बी का जो हाफ है नियरली इधर कहीं तो आता है, नियरली आप उसका अंदाज़ा लगा सकते दिस, सो दिस मेजर इज़ लेस देन हाफ, तो आप उसको मोर देन हाफ लेना है, तो मोर देन हाफ, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ। आप देख रहे कि ए बी जो सेगमेंट है उसका मोर देन हाफ ये राउंडर से मैंने लिया है, तो यहाँ पर कहीं तो मोर देन हाफ है, और आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक ले लेते सपोज, चलो तो हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, ओके, थोड़ा बढ़ा दिया, दिस मच विल डू, नो प्रॉब्लम, ओके, दिस मच विल डू, तो दिस इज़ मोर देन हाफ। ये मोर देन हाफ किसका है, ए बी का मोर देन हाफ है, तो हमने ए पे रखा हुआ ऑलरेडी, तो ए पे रखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क बना देंगे, ओके, और एक नीचे आर्क बना देंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कीप इट ऑन पॉइंट बी ऑफ सेगमेंट ए बी, क्योंकि आपको ए बी का बाइसेक्टर बनाना है, तो ए पे मैंने ऑलरेडी राउंडर रखा था, पॉइंटर रखा, तो अभी बी पे पॉइंटर रखने वाला हूँ, तो और उस सेम मेजर, मैं इसको ना छोटा कर रहा हूँ ना बड़ा कर रहा हूँ, ये सेम मेजर होगा, और बी पे रख के मैं क्या करने वाला हूँ, उसको कट करने वाला हूँ, इंटरसेक्ट करने वाला हूँ। तो दिस टू आर्क्स वेयर इट विल मीट हियर, ये आर्क और ये आर्क यहाँ पर, तो ये बी से मैंने कौन से आर्क बनाए, दिस आर्क एंड दिस आर्क, तो ए से मैंने कौन से आर्क बनाए, सेम मेजर रख के ए से मैंने दिस आर्क एंड दिस आर्क, ओके। सो नाउ आई विल जॉइन दिस 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज दिस एंड दिस, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके। तो ज्वाइन करते ही आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी दिस इज़ परपेंडिकुलर। अब बाइसेक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल से मेजर करना पड़ेगा, मेजर द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, तो इफ़ यू सी मेजर ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज 6 एंड ये जो लाइन जो जा रहा है आप देख रहे हैं कि वो 3 से गया, मतलब कि हाफ लाइन, हाफ सेगमेंट इस तरफ है, हाफ सेगमेंट इस तरफ है, दैट मीन्स दिस लाइन, ये हमेशा इसको हम लोग m लेते हैं, सपोज हम लोग m ले रहे थे, दिस लाइन m इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे देखो, देखिए आप ऐसे 90 डिग्री है, ओके, एज वेल एज इट इज़ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स व्हाट, इधर ये पॉइंट से 3 सेंटीमीटर और ये पॉइंट से 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, एक मार्किंग करोगे, आइडेंटिकल मार्किंग करोगे, दिस इज़ द identical marking which shows that segment AB is divided into 2 equal half, that is this part, suppose इसको मैं अगर O नाम दे दूँ तो AO is equal to OB, AO is equal to OB, तो this is how we draw a segment, how we draw a perpendicular bisector of segment AB। अगर आपको नहीं चाहिए, यह लाइन आपको नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेजर से रब तो नहीं कर सकता, बट आई विल यूज़ अ वाइटनर सो दैट यू कम टू नो दैट कि अगर मैं ये नहीं भी बनाऊँ तो भी फ़र्क नहीं गिरेगा। तो दिस पार्ट अगर पोर्शन में नहीं भी बनाऊँ तो व्हाट इट विल नॉट कॉज एनी चेंजेस, ओके। तो आंसर विल बी द सेम, ओके। तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी वाइटनर लगा के आपको बता रहा हूँ कि अगर ये लाइन नहीं भी बनाता, दिस कंस्ट्रक्शन अगर मैं नहीं करता तो भी क्या होता, इट विल डू। सो नाउ आप देख रहे, नाउ इट इज़ ए बी, तो हमने तो पॉइंटर जो हमने ए पे रखा था और ऊपर की तरफ हमने आर्क बनाया था और नीचे की तरफ आर्क बनाया था, अभी बी पे रखा था बिकॉज ए बी 6 सेंटीमीटर और उसको हम लोग को बाइसेक्ट करना, तो ये जो लाइन मैंने जो बनाया था वो ज़रूरी था भी और नहीं भी, तो बी पे रख के मैंने उसी को उतना ही मेजर से कट किया था और मैंने एक लाइन बनाया था। तो जब भी आप
एक लाइन बनाते हो तो यू कंप्लीट विथ एन एरो, and this is the answer for how to draw a perpendicular bisector of segment AB of 6 centimeter. Okay, so okay students, now we are going to move to a new type of question, that is to draw an angle bisector of angle ABC which is equal to 60 degree. तो measure of angle दिया गया है 60 degree, and the above question is we have to draw the perpendicular bisector of segment AB which is of 6 centimeter. AB 6 सेंटीमीटर का था, मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और बाइसेक्टर भी बनाया। तो इसका मतलब बाइसेक्टर मतलब कि यह जो लाइन M है वह AB सेगमेंट को हाफ हाफ करेगा। तो यू हैव सीन दैट ऑलरेडी AO जो है 3 सेंटीमीटर है और OB जो है 3 सेंटीमीटर। तो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब लाइन M जो है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, एज वेल एज ये AB को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ओके, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। एक एंगल ABC होगा और 60 डिग्री का होगा। तो एग्जांपल ऐसा ABC 60 डिग्री होगा तो ये B है, ये C है और यहाँ पर A होगा और ये 60 डिग्री होगा, एंड वी हैव टू बाइसेक्ट इट। एक बीच में एक रे आएगा जो 30 और इसको 30 करेगा। ओके, तो दिस इज़ द रफ फिगर सपोज। अभी हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। So now I am drawing a ray BC, suppose here ray BC। तो मैंने ऑलरेडी रे BC बना दिया है। तो यू कैन सी दिस इज़ रे BC। अब यहाँ पर कहीं तो A आने वाला है। सो नाउ फॉर दैट आई हैव टू यूज़ द प्रोटेक्टर। तो दिस इज़ द प्रोटेक्टर स्टूडेंट्स। द यूज़ ऑफ दिस प्रोटेक्टर अभी मैं आपको ध्यान से बताने वाला, ध्यान से देखिए। सो प्रोटेक्टर में आपको ये पॉइंट जो होता है किसी एंड पॉइंट से मैच करना पड़ता है। सपोज दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ रे BC। ओके, तो मैं ये पॉइंट जो है B पे रखूँगा और फिर आप देख रहे हैं कि इस तरफ कोई लाइन नहीं है, इस तरफ कोई लाइन नहीं, इस तरफ एक एरो है, इस तरफ एरो है। तो यह एरो से हम 0 लेके इसको स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ से जो 60 आएगा उसे हम मार्क करेंगे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये एंड पॉइंट जो है मैं यहाँ पर मैच करूँगा और इस तरफ कोई रे नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तो मैं ये पॉइंट जब इसके ऊपर मैच करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रे है, यहाँ पर रे, यहाँ पर एरो है। तो यह एरो से मैं 0 काउंट करूँगा। ओके, तो अभी मैं इसको मैच कर रहा हूँ। तो यह जो लाइन है, यह जो लाइन है एग्जैक्टली ये लाइन से क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। तो मैं अभी कोइंसाइड कर रहा हूँ, इतना तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स। सो इसके आगे देखेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये इसके नीचे लाइन है, आप रे है आपका BC, इसके नीचे रे BC है। तो यहाँ से 0 लूँगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो मैं 60 यहाँ पर मार्क करूँगा। So I will mark this 60. Okay, then I will remove this protector and I will draw a ray. Again I will draw a ray BA. I will draw a ray BA. तो आप देख रहे हैं कि मैं एक रे BA बना रहा हूँ with the help of, आपको पेंसिल इस्तेमाल करना है। ओके, आई एम टेलिंग यू क्वाइट फ्रिक्वेंटली। तो देखिए कि ये आपका A पॉइंट है, पॉइंट ABC, और एल्स A जो है आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ABC ये आपका एंगल जो है विच इज़ ऑफ 60 डिग्री, विच इज़ ऑफ 60 डिग्री, वह भी आप लिखेंगे इट इज़ ऑफ 60 डिग्री। तो मैं इसको अंदर लिख देता हूँ 60 डिग्री। ओके, सो दिस एंगल ABC आई हैव ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ 2 rays, रे BC, रे BA, and the angular measure of this angle ABC is 60 degree. I have to bisect this angle. अभी ये एंगल को मुझे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो हाउ टू बाइसेक्ट, टेक अ सुटेबल मेजर। इतना आप सुटेबल मेजर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये मेरे को पॉइंट B पे मुझे रखना है। द पॉइंट B इज़ द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC। पॉइंट B पे मुझे रखना है एंड आई हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ, फुल आर्क नहीं, मेरे को 2 जो रेस है, आर्म्स है, आर्म्स ऑफ दिस एंगल ABC इज़ BA एंड रे BC। तो दोनों आर्म पे मुझे क्या करना है, पॉइंटर B पे रख के मुझे क्या करना है, एक सूटेबल मेजर लेके, छोटा सा, इतना उससे बड़ा नहीं, और तो मेरे को 2 जगह पे पॉइंट करना है। एक तो मुझे यह वाला, ओके, और एक मुझे ये यहाँ पर मैं कट करूँगा। 2 आर्म को मैं कट करूँगा। ओके, एंड देन आई विल
एक्सपांड दिस, अभी मेरे को क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सपांड करूँगा। ओके, आप देख रहे हैं थोड़ा मैंने एक्सपांड कर दिया। अभी मुझे ये दो इंटरसेक्शन में रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे दो न्यू इंटरसेक्शन मुझे मिले थे, तो यहाँ पर मुझे रखना है। तो यहाँ पर मुझे रख के एंगल ए बी सी के इंटीरियर में कट करना है। एंगल ए बी सी के इंटीरियर में, आप देख रहे हैं मैंने ए बी सी के इंटीरियर में कट किया। अभी मुझे यहाँ पर रखना है, तो दिस इज़ अराउंड पॉइंट 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर रखा एंड आई एम कटिंग दिस आर्क। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मुझे एक अगेन इंटरसेक्शन ऑफ आर्क मुझे मिल गया है। तो दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी got it. Okay, so now I will join this point and this vertex D. So I will join this. Okay, so this is the ray, this is the ray. तो सपोज मैं इसको यहाँ पर नाम दे दूँगा D। तो रे BD, ray BD is what? Ray BD is the angle bisector. Ray BD is the angle bisector of angle ABC. ओके, तो आप मेरे को बताइए स्टूडेंट, नाउ ABD कितना मेजर का होना चाहिए, 30 डिग्री। ये जो एंगल है 30 डिग्री का होना चाहिए, तो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। और एंगल DBC कितना होना चाहिए स्टूडेंट, दिस एंगल, ये भी एंगल कितना होगा, अगेन 30 डिग्री होगा। ओके, अगेन 30 डिग्री। वाई, एंगल बाइसेक्टर बना रहे, मतलब कि ABC अगर 60 डिग्री होगा, ABC 60 डिग्री होगा, तो आपको ABD 30 डिग्री मिलेगा और DBC आपको 30 डिग्री मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है that is to draw an angle congruent to the given angle। अभी मुझे एक एंगल बनाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बनाऊँगा, तो दैट एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद द गिवन एंगल। ये आपका एंगल दिया, आई डोंट नो दिस मेजर ऑफ दिस एंगल, ABC एंगल का मेजर मुझे पता नहीं, मे बी 50 डिग्री, दिस एंगल मे बी 50 डिग्री, मे बी 60 डिग्री। तो आपको मेजर D से नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये एंगल आपको यहाँ पर कॉपी करना है। तो व्हाट शुड बी कॉन्ग्रुएंट, एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। उसके जो साइड से, मतलब एंगल ABC के जो आर्म्स हैं, रे BA एंड रे BC, आप छोटा बड़ा बना सकते हो। ओके, आई विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन। सो हियर आप देख रहे हैं बाजू में मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो रे का लेंथ इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, रे इज़ ऑल्सो अगेन अ नेवर एंडिंग इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड, एक साइड इनफाइनाइट होता है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको, यह मैंने एक रे बना दिया। ओके, तो आप देख रहे हैं इट इज़ ऑफ एनी मेजर। सो मैं PQR बनाने वाला हूँ, एंगल PQR मैं बनाऊँगा विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ABC। आई डोंट नो द मेजर ऑफ दिस एंगल ABC का मेजर 60 है, 20 है, 40 है, 30 है, 30 डिग्री, आई डोंट नो। ओके, तो मैं क्या करूँगा ऐसे केस में, मुझे सेम एंगल मुझे यहाँ कॉपी करना है, तो आई विल टेक अ सर्टन एंगल इन द राउंडर पे मैं सर्टन एंगल लूँगा और मैं B पे रखूँगा। ओके, एंड आई विल कट इट, ओके, तो मैं इसको पूरी तरह से दोनों आर्म को कट करूँगा। ओके, गॉट इट। ओके, सो नाउ आई विल measure, now I will keep the pointer here and I will measure till here। ओके, तो उसके पहले मुझे क्या करना है, अभी मैंने B पे रख के मैंने एक आर्क बनाया। ओके, तो सेम वे मुझे बिना इसको एडजस्ट किए, ना इसको बढ़ाना है एंगल को, ना छोटा करना है, Q पे रख के मुझे एक सेम आर्क बनाना है, आप देख रहे सेम मेजर, सी दिस एंड दिस सेम है ना, सेम मेजर। ओके, सेम मेजर। नाउ मुझे क्या करना है, यह जो आर्क है यहाँ और यहाँ कटा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे पॉइंटर रख के मुझे वहाँ तक क्या करना है, एडजस्ट करना है, यहाँ तक मुझे एडजस्ट करना। तो आप देख रहे हैं कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो मुझे एडजस्ट करना है, किस पॉइंट तक एडजस्ट करना है, यहाँ तक एडजस्ट करना है, यहाँ तक मुझे एडजस्ट करना है। ओके, सो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। ओके,
तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा था, तो जस्ट मैं यहाँ पर पॉइंट रखूँगा और मैं काट यहाँ पर उसी आर्क को मैं ऊपर की तरफ कट कर दूँगा। ओके, तो क्योंकि ये सेम मैंने मेजर यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। ओके, तो आई विल ड्रॉ नाउ QP, रे QP में बनाने वाला हूँ बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट Q। तो रे QP बनाने वाला हूँ मैं। ओके, सो दिस रे QP joining this point of intersection and this ray Q. So now this is point Q, P. This is point P. So PQR is congruent to ABC. तो हमने क्या किया, एंगल ABC जो पहले दिया था उसको हमने कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल PQR। तो आप देख रहे एंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अब ABC का क्या मेजर दिया था आई डोंट नो, पर मैंने ABC के एग्जैक्टली वैसे सेम एंगल मैंने बनाया है PQR, विच इज़ ऑफ इक्वल मेजर्स इसके क्या है, सेम है। तो मैं चेक कर लेता हूँ D से कि इसका मेजर क्या था। तो इसका मेजर जो मैंने लिया था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रे है, तो रे का आर्क एरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो लूँगा। और वैसे भी यहाँ पर रे है, तो यहाँ पर रे नहीं है, तो इस तरफ वाला ज़ीरो मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो मैंने बराबर ये पॉइंट और ये लाइन रे जो है वो कोइंसाइड कर लिया है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 डिग्री है। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा ये भी 60 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो मैंने अगर यहाँ पर ऐसा रख दिया है तो आप देख रहे कोइंसाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो यू सी दैट दिस इज़ 60 डिग्री, दिस इज़ somewhat 61, बट नो प्रॉब्लम, ±1 डिग्री इज़ अलाउड। ओके, तो ड्यू टू लाइट कंडीशंस मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से देख नहीं पाया, तो थोड़ा सा 61 डिग्री आ गया है, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट करूँ तो इट इज़ 60 ओनली, बट इट मीन्स दैट दिस एंगल ABC ये 60 डिग्री है, तो PQR भी मैंने क्या बना दिया, 60 डिग्री का मैंने बना दिया। तो यह जो है स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ फॉर स्टैंडर्ड 10th के लिए ये एक्सरसाइज 4.1 में आपको ज़रूरी गिरेगा। हाउ टू ड्रॉ एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन एंगल, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन एंगल। तो यह पार्ट स्टैंडर्ड 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको रेफ़र करना होगा। ओके स्टूडेंट्स,